हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग एफएक्स। मेरा नाम है मुकेश चौधरी और आज मैं लेके आ गया हूँ फोटोशॉप सीरीज की नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ ब्रश टूल। ब्रश टूल का यूज प्राइमरी यूज है, पेंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज है फोटोशॉप में। आप उससे ब्रश टूल को यूज करके पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। अगर मैं सेकेंड वे की बात करूँ तो ब्रश टूल का जो यूज है बैकग्राउंड में का स्पेशल इफेक्ट देने के लिए यूज कर सकते हो। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि अगर आपको इस तरीके का बैकग्राउंड बनाना है तो बहुत ही क्विक ईजी वे में आप बना सकते हो। अगर आप दूसरे इमेज को देखो, इसमें मैंने क्या किया है, एक हमारा लैंडस्केप इमेज है, उसके ऊपर हमने एक ओवरले ग्रीन कलर का डाला है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सेव ट्री एंड सेव अर्थ। सो आप इस तरीके का डिज़ाइन बड़ा इजीली बना सकते हो। तीसरा में देखो एक लैंडस्केप है जिसमें हमने फॉग का इफेक्ट दिया है, तो फॉग का इफेक्ट भी आप ब्रश टूल को यूज करके कर सकते हो। ब्रश टूल का जो नेक्स्ट यूज है, लेयर मास्किंग का यूज करोगे तो ब्रश टूल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा वहाँ पे। तो आपको उसका हर स्टेप और हर जो डिटेल्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रश को कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपना ब्रश कस्टम ब्रश क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, सेव कैसे कर सकते हो। तो ये सब क्लास में आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं क्लास में, देखते हैं क्या है क्लास में। नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन। आप जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं ब्रश टूल के ऊपर गया तो फोटोशॉप आपको क्या करता है, हिंट करता है कि ब्रश टूल का आप यूज कैसे कर सकते हो और किस वे में कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके रखोगे तो ये देखो इस तरीके का आपके पास पॉपअप ऑप्शन आएगा जिसका शॉर्टकट बी है। ब्रश टूल आपने लेना है। ब्रश टूल जब आप लेते हो तो यहाँ पे अभी देखो बैकग्राउंड है, कोई न्यू लेयर नहीं है, वाइट बैकग्राउंड है और यहाँ पे जो हमारा ऊपर का जो कलर है, ये जो फॉरग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जो भी कलर आप फिल करना चाहते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। सो आपको जो भी फॉरग्राउंड कलर यहाँ पे रहेगा वो कलर आपको दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये फॉरग्राउंड कलर में ये था, ये आ गया। अगर आपने रेड कलर सेलेक्ट करना है, अगर हमने रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये फॉरग्राउंड कलर में आपको ये कलर आएगा। ये ब्रश आप देख रहे हो, ब्रश साइज को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। कैसे? देयर आर 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन जो है, आप मैनुअली जा सकते हो ब्रश के, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में 175। सो यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे साइज लिखा हुआ है। साइज को आप यहाँ पे छोटा करेंगे तो आपका ब्रश साइज छोटा दिखेगा। अगर ब्रश साइज को आप यहाँ से बड़ा करोगे तो ब्रश साइज बड़ा दिखेगा, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आपके कीबोर्ड में एक क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। सो आप उसको जैसे आप क्लिक करते जाओगे क्लोज ब्रैकेट को तो बड़ा होता चला जाएगा और आप यहाँ पे ओपन ब्रैकेट को जैसे क्लिक करोगे ये छोटा होता चला जाएगा। ये सेकेंड वे है। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें अगर आप देखोगे जो आपके कीबोर्ड में ऑप्शन है अल्ट और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके अगर आप लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव करोगे, अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करो तो ब्रश साइज आपका बढ़ रहा है, राइट। और अगर आपको लगता है ब्रश साइज मुझे छोटा करना है तो आपको क्या करना है, राइट टू लेफ़्ट मूव करना है। सो इस तरीके से ब्रश साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। नाउ इसी में एक नेक्स्ट ऑप्शन ये भी है कि अगर आप इसको टॉप ऊपर जाते हो, ऊपर ब्रश साइज को लेके गए तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्मूथ होगा। अगर आप यहाँ पे ब्रश को हल्का से नीचे बॉटम की साइड अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो आपका ब्रश का जो ये फेदर है वो फेदर नहीं आएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप हार्डनेस यहाँ पे 0 करते हो तो देखो हार्डनेस 0 करने में आपके पास इस तरीके का जो ब्रश है वो इस तरह का ड्रॉ होगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हो हार्डनेस अगर मुझे 100 करना है तो आप 100 कर सकते हो। यहाँ से हार्डनेस 100 आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख गए कि कैसे ब्रश को छोटा बड़ा करना है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये साइज एंड हार्डनेस है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास जितने भी ब्रश प्रीसेट्स होंगे आपको यहाँ पे दिखेगा। ये फोल्डर में आपके पास इतने सारे ब्रश प्रीसेट्स हैं। आप यहाँ से ईजिली कोई भी ब्रश यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने जो इंपोर्ट किया वो भी ब्रशेस आपके यहाँ पे आ सकते हैं। सो
अब जो अगला है हमारा ऑप्शन है कि यहाँ पे जो भी आपको ब्रश लगे आप यहाँ से ले सकते हो और आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से, राइट। नाउ नेक्स्ट जो ऑप्शन है, जैसे आप इस वाले पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे ब्रश सेटिंग और ब्रशेस का ऑप्शन आ रहा है। ये अभी लेटर ऑन में देखता हूँ कि ये क्या क्या ऑप्शन है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। अब ये आते हैं मोड पे। मोड जो है ये बहुत ही यूजफुल है, आपके क्रिएटिव को थोड़ा सा इन्हांस करता है। वो कैसे मैं दिखाता हूँ। अब भी मोड पे अगर आप आ रहे हो तो पहला जो ऑप्शन है वो नॉर्मल है, डिजॉल्व है, बिहाइंड एंड क्लियर है। अगर आप देखो तो बिहाइंड एंड क्लियर जो है वो डिसेबल है। क्यों डिसेबल है अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी एक मैंने इमेज लिया, सो मैं यहाँ से ये इमेज ले रहा हूँ, मैंने कॉपी इमेज किया और मैं इसे अपने फ़ोटोशॉप में लेके आ रहा हूँ, राइट। सो मैंने फ़ोटोशॉप में क्रिएट न्यू किया, ठीक है, एंड मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब मुझे यहाँ पे ग्रीन टाइप का इफेक्ट दिखाना है कि हमें एक मैसेज देना है कि आप सेव ट्री और सेव अर्थ का मैसेज देना है कि कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो अभी मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ। ब्रश टूल में ये देखो यहाँ पे मैं फॉरग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का फॉरग्राउंड ले रहा हूँ। जो भी आपको लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ मैंने ओके किया। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी देखो ये सब ऑप्शंस आपको हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। मैं ये ऑप्शंस पे चलता हूँ, बट इस ऑप्शंस को क्लियर करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ। जैसे नार्कन है, मल्टीप्लाई है, जैसे पहले मैंने लेयर के ब्लेंडिंग मोड में आपको बताया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ उस क्लास को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ब्लेंडिंग मोड करता क्या है। सो यहाँ पे भी ये ब्रश का ब्लेंडिंग मोड है। अभी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ब्रश साइज़ को आप बड़ा करें, जो कि मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ ब्रश साइज़ को बड़ा करने के लिए यहाँ से, राइट। सो मैं यहाँ पे ब्रश साइज़ को बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसके ऊपर ओवरले, जितने बार आप यहाँ पे क्लिक करते हो ये इस तरीके का आपका ओवरले बन गया। आपको ये ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट टाइम आपने किया तो आपका इस तरीके का ओवरले आएगा, राइट। अगर आपने दोबारा इस पर क्लिक किया तो ये और डार्क होता चला जाएगा। जितने बार आप करते चले जाओगे दोबारा ये उस तरीके का डार्क होता चला जाएगा। और यहाँ पे आपको जो भी मैसेज लिखना है उस तरीके से आप इस पर मैसेज लिख सकते हो, जो भी लिखना अपना। सो ये था लेयर का ब्लेंड मोड। अब मैं बताता हूँ कि इसी में अगर आपको लगता है कि ब्रश टूल में मैंने यहाँ पे इसे क्लियर करना है, नाउ अभी यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन आ रहा है। अब आप ब्रश पे जाके यहाँ पे इसको इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। ये जो क्लियर कर रहा है वो बैकग्राउंड जो आपका है वो आपको दिख रहा है, उसने क्लियर जस्ट लाइक कि आपका मैजिक इरेजर टूल की तरह बिहेव करता है। मैंने एक ब्रश यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिजॉल्व। तो डिजॉल्व में आपको जो इस तरीके का एक मतलब जो इसका एज है वो आपको एकदम दिख जाएगा कि हाँ थोड़ा सा जिग-जैग टाइप का एज आ रहा है। जो थर्ड वन है दिस इज़ द बिहाइंड। बिहाइंड क्या करता है, अभी जैसे आपने ये लिया हुआ है, अब इसी के आप बिहाइंड ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, अब मैं थोड़ा सा ब्रश को चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको एक पता चले। यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। नाउ यू कैन सी कि उसी फाइल में ये क्या किया, जो ब्रश हमने लिया था उसके बिहाइंड उसने ड्रॉ कर दिया, राइट। तब आपको अगर इस तरह का लगता है कि ऑप्शन से यूज करना है तो आप बिहाइंड का ऑप्शन यूज करोगे। क्लियर, आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो ईजिली। ये देखो ये क्लियर हो गया। सो ये 4 ऑप्शन थे, बाकी आप एक एक करके अप्लाई करके देखोगे तो इसमें अलग अलग आपको इफेक्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। पहले उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रश में ही आप देखें यहाँ पे ओपेसिटी है। अगर ओपेसिटी 100 है सो अभी ये 100% ओपेसिटी पे अभी मैं ड्रॉ, अभी ये ड्रॉ मैंने क्या नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने क्लियर सेलेक्ट कर रखा था। अभी आपको नॉर्मल सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना है। सो ये 100% है। अभी मैंने क्या किया, ओपेसिटी इसको 65 या 57 कर दिया। नाउ यू कैन सी ये इस तरीके का आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो ओपेसिटी है कि आप कितना उसको डेंसिटी दिखाना चाहते हो, इससे आप ओपेसिटी इसको यूज कर सकते हो। फ्लो मीन्स कि आप जैसे एक बार में यहाँ पे अपने क्लिक किया, ये 100% फ्लो है। दोबारा आपने यहाँ पे क्या किया कि मैं इसको 50% करता हूँ। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 50% कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे फ़्लो और ओपेसिटी तो सेम लग रहा है, बट सेम नहीं है। फ़्लो जो 50% है वो अगेन जब आप उसको ड्रॉ करोगे तो वो उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा, फ्लो जो रहेगा वो 50% पे ही स्टार्ट होगा। तो वो बार बार जब आप ड्रॉ, जैसे मानो कि मैंने अभी एक बार क्लिक किया,
अगेन अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये और ज़्यादा डार्क होता चला जाएगा, उसी फ्लो पे वो रिपीट होता चला जाएगा। नाउ जिसमें एक ओपेसिटी के बगल में एक ऑप्शन था ऑलवेज यूज प्रेशर, ये अगर आप पेन टैब यूज करते हो तो पेन टैब में कितना प्रेशर आप यूज करना चाहते हो उसके लिए ये यूज दिया गया है। इसमें अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका कि इनेबल एयर ब्रश स्टाइल बिल्ड अप इफेक्ट। अब ये क्या करता है, अभी मैंने एक्टिव कर दिया, ठीक है, और ब्रश साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं ब्रश का साइज। अभी मैंने क्या किया, क्लिक किया, तो अब देखो जो अभी एक्टिव है तो आपके सामने ये इस तरीके का इफेक्ट आया। अभी मैं डीएक्टिव करके अभी मैं क्लिक करता हूँ। सो अब दोनों में आपको अंतर दिख गया कि इनएक्टिव है तो उसमें जहाँ पे हमने क्लिक किया अभी ये फ्लो 100% नहीं है, अभी फ्लो 100% करके करता हूँ, अभी एक्टिव नहीं है वो। मैंने क्लिक किया तो उतना ही सिर्फ सेलेक्ट हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनएक्टिव ये एक्टिव कर रहा हूँ। तो एक्टिव करने में अगर आप देखें तो जो फ्लो है वो एक्सपैंड करता है। तो अगर आपको लगता है इस तरीके का मुझे एक्सपैंड कर जाइए तो आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है, ठीक है। स्मूथिंग क्या करता है, जो आप ब्रश टूल यूज करते हो अगर उसको स्मूथिंग यूज करना है तो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं एक फिर न्यू लेयर ले लेता हूँ, इस लेयर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे स्मूथिंग अभी 0% है। सो अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये इस तरीके का ड्रॉ हो रहा है। स्मूथिंग अगर कर दें आप इसको 42, तो अब देखें स्मूथिंग का वे, तो स्मूथ ये भी है, बट स्मूथ बढ़ाने से क्या होता है कि आपकी स्मूथनेस और ये डेंसिटी बढ़ा देता है, राइट। अगेन इसी में एक ऑप्शन है कि आप जब यहाँ पे क्लिक करते हो, ब्रश टूल आपने इसको यूज किया, अब ब्रश टूल को ही लगता है कि नहीं सर मुझे इसको लाइक सर्कुलर नहीं चाहिए, इलिप्टिकल साइड में चाहिए, तो आप यहाँ पे ये दो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस करें, सो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 45। सो अब देखें आपका एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो एंगल का बहुत ज़्यादा रोल है। एंगल आपको लगता है कि मुझे तो एंगल करना है तो आप एंगल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये वही पेन टैब के लिए। उसके आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन सेट सिमेट्री ऑप्शन फॉर पेंटिंग, ये पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज है। इसका क्या है रोल ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो सो ये आपको ऑप्शन देता है कि आपको जो पेंटिंग करना है वो किस टाइप का पेंटिंग करना है, वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है। सो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो वर्टिकली। सो अब आपके पास इस तरीके का एक लाइन आ गया, राइट। अब जैसे आप ब्रश टूल लेते हो, ब्रश टूल लेने के बाद आप यहाँ पे कोई भी ब्रश टूल यूज करो और इसमें पहले कलर चेंज करो। जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ तो जाके वो इम्पैक्ट पता चलेगा। अब मैं ब्रश साइज को क्या कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे ये देखो मैं एक साइड बना रहा हूँ और हमारा दो साइड यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है ये। तो ये था ब्रश का मेन ऑप्शंस जो आपको समझना था। अब इसी ब्रश में आप कैसे अपना कस्टम ब्रश बना सकते हो, ठीक है, कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास लाइसेंस है एडोबी का तो आप यहाँ पे जाएं ब्रश टूल में, ठीक है। ब्रश टूल में आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक सेटिंग टाइप का आइकन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्सचुअल मेनू। आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू ब्रश प्रीसेट्स, न्यू ब्रश ग्रुप, रीनेम ब्रश, डिलीट ब्रश, ठीक है। ब्रश नेम, अगर आप ब्रश का नाम देखना चाहते हो तो ये इसका एक्टिव रहने देना, ठीक है। यहाँ पे सो ब्रश टिप ये दिखाएगा कि कैसा ब्रश का टिप बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप नीचे आते हो तो गेट मोर ब्रशेस आता है, राइट। सो जैसे आप यहाँ पे गेट मोर ब्रशेस करोगे ये आपको एडोबी की ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चला जाएगा और वहाँ पे आपका लॉगिन होगा तो आप वहाँ से आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे गेट मोर प्रीसेट्स ब्रशेस किया, सो अब ये वेबसाइट खुल गया हमारा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू टू इंडिया कर रहा हूँ। कंटिन्यू इंडिया करोगे तो यहाँ पे अब देखो अब आपके पास ये बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे कौन से ब्रशेस आपको लेने हैं, जो सा भी ब्रशेस आपको यहाँ पे लेना है आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और डाउनलोड करें। मैंने एक ब्रश यहाँ से क्लिक किया और मैंने ये डाउनलोड कर लिया, राइट। अब इस ब्रश को आप कैसे उसमें लाओगे, फोटोशॉप में लाओगे, अब मैं वो आपको तरीका बताता हूँ। ब्रश टूल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे जब आप कॉन्टेक्सचुअल मेनू को क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे इंपोर्ट ब्रशेस का आइकन आता है। जैसे आप इंपोर्ट ब्रशेस पे क्लिक कर रहे हो तो जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया हुआ था वहाँ पे वो फाइल आपको मिलेगा। मैं ये फ़ाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे हमने फ़ाइल को यहाँ पे सेलेक्ट किया अब देखिए ये ब्रश आपके सामने आ गया। अब इसको आपने लोड किया, ये ब्रश आपको कहाँ मिलेगा, जैसे आप नीचे आओगे तो ये ब्रश आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है अगर आप फ्री का
ब्रशेस यूज करना चाहते हो तो आप गूगल पे जाएं और सिंपली सा गूगल पे लिखे फ्री ब्रश प्रीसेट्स, तो बहुत तरीके का आपके पास वेबसाइट आ जाएगा। उसमें आपको जो भी ब्रश डाउनलोड करना है, जिस लाइक ये मुझे लगा कि ये ब्रश मुझे डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो बैकग्राउंड कितना अच्छा बना हुआ है, और इस तरह का बैकग्राउंड अगर आप क्रिएट करोगे ना फोटोशॉप में मैनुअली शेप टूल लेके, तो इट विल टेक मोर टाइम। बट इस तरह का बैकग्राउंड बनाने के लिए ब्रश टूल बहुत ईजी है। कैसे? आप यहाँ पे जाओ, फ्री डाउनलोड करो। जैसे फ्री डाउनलोड करोगे तो ये क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर कर रहा हूँ। अब आप फोल्डर में जाएं, यहाँ पे देखें जो आपने सेव किया, यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे क्या करें, एक्सट्रैक्ट टू फ्री सर्कुलर। अब जैसे मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे हमारे पास ब्रश का ऑप्शन आ गया, जिसका जो एक्सटेंशन होता है ABR होता है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ब्रश टूल लिया। ब्रश टूल लेने के बाद आप फिर यहाँ पे सेम वही ऑप्शंस पे जाओ, क्लिक करो और यहाँ पे जो आपका जो सेटिंग का आइकन आ रहा है, आप इस सेटिंग पे आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें इंपोर्ट ब्रशेस। इंपोर्ट ब्रशेस जैसे आप करते हो, आप यहाँ पे फिर फाइल लोकेशन देते हो। आपके पास देखो ये ब्रशेस आ गए, यहाँ पे आपने लोड किया, ये ब्रशेस आपके सामने अब आ गए। अब आप ब्रशेस को आप यहाँ से देख सकते हो कि जो आपने ब्रशेस डाउनलोड किया है वो ब्रशेस यहाँ पे है, फ्री सर्कुलेट फोटोशॉप ये ब्रशेस। ठीक है, मैं पहले ऑफ़ कर देता हूँ, साइमेट्री ऑफ़ कर देता हूँ, तो ये आपका क्या साइमेट्री ऑफ़ हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड में इस तरीके का देना है। तो बैकग्राउंड को आप जो भी कलर आप चाहते हो कि ये बैकग्राउंड हमारा उस तरीके के कलर में आए, तो आप यहाँ पे उस तरीके से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब आप ब्रश टूल में जाएं और जो आपने डाउनलोड किया था, इंपोर्ट किया था, उसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और ब्रश देखना है कि इसमें कौन कौन से ब्रश हैं। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इतने सारे ब्रशेस आपके पास आ गए। सो जो भी आप ब्रशेस लोगे यहाँ पे, लाइक अभी जो हमारा पेज है, वो पेज का जो साइज़ है अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना है, वो 3375 है, राइट। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3375 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा पूरा फुल बैकग्राउंड में आ जाए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सो नाउ यू कैन सी कि इस तरीके का बैकग्राउंड आपको देखो, एक क्लिक में आपका इस तरीके का बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये काम कर सकते हो। अब जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ कि अगर हमें कोई फॉग का इफेक्ट देखना है, तो फॉग का इफेक्ट बनाना है, तो आपको फॉग इफेक्ट के लिए यहाँ पे जाओ, आप डाउनलोड करो और कोई भी लैंडस्केप इमेज पे आप उसको अप्लाई करके फॉग का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से अब आपने क्या सोचा, इंपोर्ट कर दिया। अब है कि अगर हमें कस्टम ब्रश बनाना है, तो हम कस्टम ब्रश कैसे बना सकते हैं कि खुद का हमारा अपना ब्रश हो। तो उसके लिए क्या करना है, लाइक अगर आपको कोई भी ब्रश बनाना है, जैसे सपोज करो मैं यही ले रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो अगर इसको अगर हमें बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगा, मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल V किया और सिंपली हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जाएं, ठीक है, और आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और सिंपली इसके चारों साइड आपने ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जैसे आपने ड्रॉ किया तो क्या करता है फोटोशॉप, ऑटोमेटिकली जो उस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो अपने आप क्रिएट करता है। अभी आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे लेयर बाय कॉपी कर देना है और जो ये है इसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, यहाँ पे डिलीट कर देना है, बैकग्राउंड को भी। को इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ पे आप देखें ह्यू एंड सैचुरेशन आता है, राइट। सो आप यहाँ पे क्या करें, जो लाइटनेस है ना उसको आप 0 कर दें। सो नाउ यू कैन सी कि आप देखें इस तरीके से आपके पास ब्रश का बन गया पैनल्स। अब आप क्रॉप टूल ले, क्रॉप टूल से आप इस एरिया को क्रॉप कर दें। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। क्रॉप करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका ब्रश बनाना है। सो हमें पहले इसको साइज़ भी छोटा करना है, तो साइज़ छोटा हम कर सकते हैं। ऑलरेडी ये साइज़ छोटा हो चुका है। अब हमें एडिट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे देखिए डिफाइन ब्रश प्रीसेट आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके का ब्रश प्रीसेट आ गया। अब आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, माई ऑन ब्रश। ठीक है, सो हम जैसे सेव करते हैं तो हमारे पास देखो इस तरह का ब्रश आ गया। अब हमें क्या करना है, न्यू फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, सो न्यू फाइल आप क्रिएट करें। न्यू फाइल जब आप क्रिएट करोगे वहाँ पे हमें इसको सेट करना है। सो मैं यहाँ पे लैंडस्केप मोड में डाल देता हूँ। अभी देखें हमारा ये यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ब्रश आ गया यहाँ पे आपके पास। ठीक है, बट अब ब्रश मुझे एक साथ में ये पूरा कवर चाहिए, तो कैसे होगा, बहुत सारे वर्ड्स चाहिए मुझे। तो इसी के लिए जो इसमें सेटिंग्स है आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप क्लिक करो। अब आपके पास यहाँ पे क्लिक करने का तो आपके पास इस तरह का सेटिंग आ जाता है। अब देखिए ये ब्रश है हमारे पास और यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। सो हम यहाँ पे स्पेसिंग दे के, कितना हमें स्पेसिंग देना आप यहाँ पे स्पेसिंग दे सकते हो, राइट। कितना आपको स्केल करना है, छोटा करना है, बड़ा करना, आप यहाँ से स्केल कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
अब आप देखें सिंपली से आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और आपके सामने इस तरीके से एक बार में ये ड्रॉ होता चला जा रहा है। सो इस तरीके से आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, ब्रश बना सकते हैं, इसको ईजिली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने इसमें ये सीखा है कि हमने कैसे अपना कस्टम ब्रश बनाया। अगर आपको लगता है बाद में कि मुझे ब्रश को डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखें डिलीट ब्रश का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप डिलीट ब्रश करेंगे, ये आपका ब्रश डिलीट हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके का ऑप्शन है पूरा आपको यहाँ पे। आई होप कि जो मैंने आज आपको बताया है उससे आपको समझ में आ गया होगा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट की ब्रश को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना आप, और काम करके मुझे दिखाओ कि आपने जो सीखा है उससे आपने क्या बनाया है। अगर आप अपना वर्क शेयर करना चाहते हो तो #AgelAndJFX इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो मुझे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ये आपके बेनिफिट के लिए है। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।